Assalamu alaikum. Hi, hello, and welcome to my new video. I am Niza Shaheen, and you are watching Psychology Explained by Nuzi. If you haven't subscribed already, kindly subscribe the channel and hit the bell icon so that you can get notifications for every new video. As I talk about mental health, issues related to mental health, and psychological problems, and their solutions as well. Okay, on that note, let's start today's video. Today's video is about hypertension. As today's hypertension day all around the world, so let's talk about hypertension. Hypertension, what exactly is hypertension? The mode of the video will be bilingual. It will be both in English and Urdu. English for our international audience and Urdu for our national audience. Hypertension is basically the same word for high blood pressure. हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर एक ही बात है. हाई ब्लड प्रेशर को ही हाइपरटेंशन कहते हैं. सो आवर बॉडी हैज़ डिफरेंट ब्लड वेसल्स, राइट. दीज आर आर वेन्स एंड आर्टरीज. हमारी पूरी बॉडी में खून की गर्दिश हर वक्त होती रहती है. यही खून हमारी बॉडी की ऑक्सीजन को डिफरेंट पार्ट्स तक लेके जाता है, और ऑक्सीजन हमारी बॉडी का सबसे अहम हिस्सा है. जब ऑक्सीजन नहीं होती तो हमारी बॉडी काम करना फेल कर देती है. दैट द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस इज़ द रीसेंट इवेंट्स दैट हैपेंड इन इंडिया. वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी से जिस तरह लोगों की वफ़ात हुई, उससे एक वाज़ेह चीज़ है कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ज़रूरत है, हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है. इट्स द नेसेसिटी ऑफ आवर लाइफ, ऑक्सीजन. सो ब्लड सर्कुलेट्स ऑक्सीजन विद इन आवर बॉडी. स्पेशली इट सर्कुलेट्स ऑक्सीजन टू द हार्ट एंड फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी. अब ब्लड सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, डिफरेंट मिनरल्स एंड डिफरेंट जो बॉडी में डिफरेंट एनर्जी के लिए मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, उनको भी सर्कुलेट कर रहा होता है. अब हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है कि द ब्लड वेसल्स हैव दिस डिफ़िकल्टी टू सर्कुलेट द ब्लड. Basically, in high blood pressure, the blood has to exert extra force on the walls of the blood vessel. क्या होता है कि हमारे जो blood vessels की walls हैं, उन पे blood को extra force लगानी पड़ती है. Then that force and the resistance of the walls of the blood vessels create hypertension और high blood pressure. हाई ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करें कि इसके नुकसानात क्या होते हैं, इट कैन कॉज मैनी फेटल डिजीज़. बहुत ख़तरनाक बीमारियों को जन्म दे सकता है. फॉर एग्जांपल हार्ट डिजीज़, फॉर एग्जांपल ऑल टाइप्स ऑफ हार्ट डिजीज़ कैन कम फ्रॉम दिस. हार्ट स्ट्रोक आ सकता है, दैट इज़ जिसे हम उर्दू में कहते हैं कि हार्ट अटैक आ गया. नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो दैट इज़ मेंटेनेंस और स्टेप्स टू मेंटेन ब्लड pressure or to avoid hypertension. So to maintain your blood pressure, the first and foremost and most important thing is to maintain your diet. आपकी डाइट का प्रॉपर होना और बहुत इम्पॉर्टेंट है. डाइट के अंदर आपके तमाम वाइटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स की प्रॉपर पोर्शंस होना. जब इंसान छोटा होता है तो उसे फ़ैट्स की ज़रूरत थोड़ी ज़्यादा होती है निस्बतन, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी फ़ैट्स की ज़रूरत कम और वाइटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरत ज़्यादा बढ़ती जाती है. नाउ व्हाट हैपन्स इज़ दैट इफ़ वी ईट टू मच फैट्स, जैसे कि फैटी फूड्स जो हैं और फ्राइड फूड्स हो गए, प्रोसेस्ड फूड्स हो गए, ठीक है, जब हम इनको ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, व्हेन वी कंज्यूम अ लॉट ऑफ फैटी फूड्स दैट कंटेन्स अ लॉट ऑफ फैट्स, आवर बॉडी स्टार्ट स्टोरिंग दोज फैट्स in the form of soft greasy material that we call fat, या उर्दू में जिसे हम चर्बी कहते हैं. So the body starts storing it, और उसकी स्टोरेज से क्या होता है कि you get obese, आप मोटे होना शुरू हो जाते हो, you start getting fat. So it's very important to maintain your diet, to have proper diet in which you have your minerals, your vitamins, your carbohydrates in a proper portion. Until you are young of age, it's not that important. छोटे बच्चों के लिए fats are good, but when you are older, fats become your enemy. You just have to take them the amount that is only necessary for your body. So the first part of maintaining your blood pressure is diet. Next is your exercise. Now this is very important. I've said it many times in my different videos. Exercise is very important for your physical and your mental health. Both of the things go hand in hand. Your physical health goes hand in hand with your mental health, and your mental health goes hand in hand with your physical health. अगर आपका माइंड सही होगा तो आपकी बॉडी भी प्रॉपर फंक्शन कर रही होगी, और अगर आपकी बॉडी में कोई इशू आ जाएगा तो आप यहाँ से भी स्ट्रेस्ड और डिप्रेस्ड होना शुरू हो जाओगे.
सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू एक्सरसाइज डेली. आप योगा कर सकते हो. इफ़ यू आर नॉट अ कार्डियो पर्सन, यू कैन डू योगा एवरी डे. एंड इफ़ यू आर अ कार्डियो पर्सन, देन डू अ कार्डियो. एंड इफ़ यू कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स, आपको लगता है कि एक्सरसाइज आपकी बस का रोग नहीं है, तो देन डू अ वॉक. एटलीस्ट 5 मिनट्स वॉक डेली. आपको डेली 5 मिनट वॉक करनी चाहिए. वो भी 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम में, 5 मिनट्स अर्ली इन द मॉर्निंग एंड 5 मिनट्स इन द इवनिंग. एंड देन you will be rid of any kind of high or low blood pressure. A very important point that I've talked about in my videos many times, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा दुश्मन the stress. Stress is the enemy of our body. The more stress we take, the more problems will generate in our body. जितना हम stress लेते जाएंगे, उतना हमारी body में problems बढ़ते जाएंगे. Stress can create stomach problems, stress can create gut problems, and stress can create high blood pressure. And high blood pressure can create heart diseases, and heart diseases can take you towards death. So it's very important to maintain blood pressure, and for that it's very important to maintain your stress. You have to maintain your stress. There are so many channels on relaxation and meditation. Always do a little part of meditation in your day. Add a little part of meditation in your day, and you will feel a big difference. आपको बहुत बड़ा difference महसूस होगा. एक मेडिटेशन और रिलैक्सेशन चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. आप वो वहाँ ज़रूर विज़िट कीजिए. वहाँ पे 5 मिनट्स की, 4 मिनट्स की, 3 मिनट्स की, 8 मिनट्स की, 10 मिनट्स की, डिफरेंट मिनट्स की, डिफरेंट टाइमिंग्स की मेडिटेशन वीडियोस हैं. आप ज़रूर मेडिटेट कीजिए, रिलैक्स कीजिए अपने दिन के अंदर. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिलैक्स इन योर डे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू से बाय बाय टू स्ट्रेस फॉर अ लिटिल व्हाइल, because we all get stressed, right? Stress is an inevitable part of our life. We cannot run from it. It is there, but we have to control it. We don't have to let it control us. So for that we need relaxation and meditation. I will share the link in the description of the channel. You can go there and do that meditation or relaxation exercise once in a day, and you will feel huge difference. Now let's jump towards causes of hypertension. There are two types of hypertensions, primary and secondary. Primary hypertension can be from hormonal imbalance that comes from any kind of medication that you are taking. कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ मेडिसिन हम ले रहे होते हैं और उनकी जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनमें हार्मोन्स पे वो इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हमारा हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है. उसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं. दैट इज़ योर इन्वायरमेंट, योर स्ट्रेस. ये स्ट्रेस में है, डिप्रेशन है, लेटली डिप्रेशन हुआ है, उसकी वजह से आपको प्राइमरी हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है. द थर्ड रीज़न इज़ ब्लड प्लाज्मा लेवल. योर ब्लड प्लाज्मा लेवल इफ़ becomes imbalanced, then that can cause high blood pressure or hypertension. Then we move towards secondary hypertension. Secondary hypertension की बहुत सारी reasons हो सकती हैं. There can be many reasons for the secondary hypertension, but it mainly occurs due to other problems in your body. आपकी body में जो बाकी problems चल रहे होते हैं, for example if you have a kidney disease, that is a CKD, अगर आपके है chronic kidney disease, then that can cause hypertension. अगर किसी इंसान को diabetes है तो that person will be more prone towards kidney diseases, towards high blood pressure also. अच्छा, इसके अलावा एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड एक ड्रग आता है. उस ड्रग की वजह से कशिंग सिंड्रोम करके एक बीमारी होती है, उसकी वजह से भी हाई ब्लड प्रेशर जो है वो बॉडी में प्रिवेल कर जाता है. स्लीप एपनिया हो, प्रेगनेंसी हो, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी आपका जो रिस्क होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, बिकॉज योर बॉडीज़ हार्मोन्स आर कंसिस्टेंटली गोइंग अप एंड डाउन. उसके अलावा ओबेसिटी, अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हो, एज आई हैव टॉक्ड अर्लियर, obesity can cause hypertension in your body. इसके अलावा अगर हम बात करें थायराइड्स की, तो hyperparathyroidism is a disease that can cause hypertension. अच्छा, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म बेसिकली कैल्शियम और फॉस्फोरस की वजह से होता है. कैल्शियम और फॉस्फोरस के लेवल्स जब बॉडी के अंदर इम्बैलेंस होते हैं तो हाइपरटेंशन क्रिएट करते हैं. From that, hyperthyroidism can also cause hypertension. Hyperthyroidism basically क्या होता है कि your
बॉडी गेट्स द ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स ओवरली एक्टिव। आपकी बॉडी के अंदर जो थायराइड ग्लैंड्स है वो ओवरली एक्टिव हो जाते हैं, हाइपरथायराइडिज्म, दैट कैन कॉज हाइपरटेंशन। उसके बाद अगर हम बात करें ग्लैंड्स की, तो जो एड्रेनल ग्लैंड्स हैं हमारे, कॉन्जेनिटल एड्रेनल ग्लैंड्स, दे कैन ऑल्सो कॉज हाइपरटेंशन। ठीक है, हाइपरप्लाजिया कैन कॉज हाइपरटेंशन। कॉर्टिसोल सिक्रीटिंग एड्रेनल ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। कॉर्टिसोल, डोपामिन, सेरोटोनिन और बाकी डिफरेंट ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। स्टे ट्यून्ड, आई विल टॉक अबाउट दिस वेरी इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स एज वेल। सो जब आपकी बॉडी के अंदर ये तमाम ग्लैंड्स, जो हमारी बॉडी जो है ना, इट्स लाइक अ मशीन, इट हैज़ सो मेनी पार्ट्स, इट हैज़ सो मेनी स्मॉल डिटेल्स। इफ़ एनी ऑफ दैट डिटेल गेट्स इंटरप्टेड और डिस्टरप्टेड, सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम अकर्स। अभी हमने बात की हाइपरटेंशन के बारे में, बिकॉज टुडे वाज अ हाइपरटेंशन डे, और इसके बारे में हमने बात की कि व्हाट इज़ हाइपरटेंशन, हाउ कैन वी मैनेज हाइपरटेंशन, एंड व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड टू टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन, प्राइमरी हाइपरटेंशन एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन में, प्राइमरी में हमने देखा देयर कैन बी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, देयर कैन बी ब्लड प्लाज्मा लेवल फैक्टर, एंड उसके अलावा हमने सेकेंडरी में हमने देखा कि ग्लैंड्स कैन क्रिएट हाइपरटेंशन, डिफरेंट डिजीजेस कैन क्रिएट हाइपरटेंशन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन योर बॉडी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन योर बॉडी वेट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन योर posture and your gesture so that you can have a healthy life. And for all of that, it's very important to meditate daily, it's very important to do exercises daily. For meditation, the link will be in the description. Go to that channel and try that meditation. It will free you of any kind of stress or anxiety. So that was it from me today. Do visit that channel of meditation and relaxation so that you can get rid of stress from your life and get rid of many problems that are caused by stress. This was it. Do like, comment below, share the video if you've gained some kind of knowledge from it, and also if you haven't subscribed already, then push that subscribe button, and then will come a bell icon. Press that bell icon so that you can get notifications of my new videos, and you can be aware of many problems, many symptoms, many issues related to health, related to mental health, and related to psychology. You can know a lot of information. So stay blessed, stay happy. Bye bye.